प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रघुवंश प्रथम सर्ग के अंतर्गत श्लोक 21 से 25 की व्याख्या। रघुवंश प्रथम सर्ग और संपूर्ण रघुवंश महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक महाकाव्य है, जिसमें रघुकुल के राजाओं का विस्तार से वर्णन है। और इस प्रथम सर्ग में हम श्लोक 21 से 25 की व्याख्या पर दृष्टिपात करेंगे। तो 21वां श्लोक देखते हैं। जुगोपात्मानं मात्र तो भेजे धर्मं मनातुरः अग्रिधुराददे सो अर्थम अशक्तः सुखम अन्वभूत। अत्रस्त अन्वय देखते हैं। अत्रस्त आत्मान जुगोप अनातुरः धर्मं भेजे अग्रिध्नु अर्थम आददे अशक्तः सुखम अन्वभूत। अत्रस्तः भय रहित होने पर भी आत्मानं जुगोप अपनी रक्षा करता था। यहाँ राजा दिलीप का वर्णन चल रहा है। वह राजा दिलीप कौन था, क्या करता था। तो भय न रहने पर भी अपनी रक्षा करता था। अनातुरः रोग रहित होकर धर्मम भेजे धर्माचरण करता था, यानी रोग रहित रहता था, स्वस्थ था। अग्रिध्नु अर्थम आददे लालच न करते हुए अर्थम आददे धन संग्रह करता था, यानी न्यायपूर्वक धन संग्रह करता था, ये भाव है। असक्तः अनासक्त रहते हुए, आसक्ति रहित रहते हुए सुखम अन्वभूत सुख भोगता था। ये गुणों का अभाव होने पर भी वो उसके विपरीत आचरण करता था। ऐसा महाराजा दिलीप के बारे में कहा कि महाराजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, स्वस्थ होकर धर्म का आचरण करते थे, धर्म की सेवा करते थे, लोभ त्याग कर धन संग्रह करते थे। वो भी धन संग्रह प्रजा के लिए करते थे, ये भाव छिपा हुआ है। तथा मोह त्याग कर सुख का अनुभव करते थे, यानी त्याग भाव से, जो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कस्य स्विद्धनम। तो पूर्ण त्याग भाव से मोह का त्याग करके सुख का भोग करते थे, सुख का अनुभव करते थे। तो इस तरह से राजा दिलीप का ये वर्णन पिछले श्लोकों में भी आया है, इसमें भी है और आगे भी है। 22वें श्लोक में देखिए। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानुबंधि बंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने सत्यपि दिलीपम मानम आसीत्। ज्ञानी होते हुए भी मौनम होना चाहिए, मौनम आसीत्, मौन रहते थे। शक्तौ क्षमा, शक्तिशाली रहने पर भी क्षमाशील थे। और त्यागे श्लाघा विपर्यय, दानी होने पर भी आत्म प्रशंसक नहीं थे, अपनी श्लाघा आत्मश्लाघा करने वाले नहीं थे। और तस्य गुणानुबंधित्वात् सप्रसवा इव आसन, और उनके सभी गुण, दया दाक्षिण्य आदि गुण जो सद्गुण हैं, वे सभी गुण परस्पर विरोधी गुणों का साथ होने पर भी सब आपस में सहोदर भाई के समान थे। सप्रसवा इव, सहोदर भाई के समान थे। माने इनका जो राजा दिलीप बहुत प्रकार के गुण, ज्ञान आदि से संपन्न थे, शक्ति संपन्न थे, ज्ञानवान थे, लेकिन आत्मश्लाघा उनके अंतर्गत नहीं थी। और अनेक जो मनुष्यता के गुण हैं, एक राजा के गुण हैं, उन सभी गुणों से वे विभूषित थे। ये उनके चरित्र का ही एक प्रकार से वर्णन आता है। तो इन श्लोकों को उद्धृत करना चाहिए। जो उनकी राजा दिलीप का चरित्र चित्रण भी ये प्रश्न में आ सकता है, प्रथम सर्ग में है, तो इसको तैयार करना चाहिए। उत्प्रेक्षा अलंकार है, कवि ने अतिशय कल्पना की है, अतिशय कल्पना करने में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उपमाएँ भी दी गई हैं,
तो ये सब भी देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। अनाकृष्टस्य विषय विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेः आसीत् वृद्धत्वं जरसा विना। विषय अनाकृष्टस्य, संसारिक भोगों से अनाकृष्ट नहीं थे। अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदर्शिनः, विद्याओं में पारदर्शी पारंगत थे। धर्मरते, धर्म में रुचि थी। तस्य, उसके यानी दिलीप के, तस्य दिलीपस्य जरसा विना, बिना बुढ़ाके पे के ही वृद्धत्वम आसीत, वृद्धत्व यानी विद्या से संपन्न और वृद्धत्व के गुण यानी जो प्रौढ़ावस्था प्राप्त होने पर आते हैं या उम्र के साथ जो कुछ गुण आते हैं, वे सभी वृद्धत्व के गुण इनको प्राप्त थे स्वाभाविक रूप से। यानी इतने ज्ञानी थे, इतने गुणवान थे, इस कारण से उनमें ये सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से उपलब्ध थी। ऐसा 24वां श्लोक है। प्रजानाम विनयादानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पीतरः तासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजानाम विनयादानात्, वह राजा दिलीप विनयादानात् शिक्षा देने से, रक्षणात् रक्षा करने से, भरणात् भरण पोषण करने से, अपि प्रजानाम भी लोगों का, उन लोगों के पितरः तासाम पीतरः पिता, उन लोगों के पिता, केवल मात्र केवलम जन्म हेतु जन्म देने के कारण थे। कहता है कि प्रजा को सदाचारिता की शिक्षा देने से तथा उनकी विपत्तियों से रक्षा करने से, तथा भोजन आदि सामग्री की सुव्यवस्था करके भरण पोषण करने से महाराज दिलीप ही उनके वास्तविक पिता थे, अर्थात पिता कहलाते थे। राजा प्रजा पिता के समान होता है, पालक पिता होता है, तो वो प्रजा नाम पिता प्रजाओं के पिता थे। और इस तरह से उनमें पिता का आधान किया गया और बताया गया कि पूरा भरण पोषण का जी जिम्मेवारी थी वो इन्हीं के ऊपर थी। यानी अब सारे अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे, ऐसा भाव है। स्थित्यै दंडयतो दंड्यान् परिणेतु प्रसूतये अप्यर्थ कामो तस्यास्तां धर्म एव मनीषिभिः। दंड्यान् स्थितै दंड्यतः प्रसूतये परिणेतु मनीषिणः तस्यार्थ कामौ अपि धर्म एव आस्तान्। अपराधियों को दंड्यान, अपराधियों को स्थिति शांति के लिए दंड देने वाले का, प्रसूतय संतान के लिए विवाह करने वाले का, विद्वान मनीषिण विद्वान का, उसका अर्थ और काम भी धर्म ही है। कहता है कि यदि कोई विद्वान है अपराधियों को शांति के लिए यदि दंड देता है तो दंड देना दंड नहीं है। संतान की विवाह करने वाले का के लिए विद्वान का उसका अर्थ और काम भी कहते हैं कि धर्म ही है, ऐसा आ गया। अपराधियों की शांति के लिए दंड देने वाले का, संतान के लिए विवाह करने वाले का, विवाह का उद्देश्य संतानोत्पत्ति होना चाहिए, इसके अलावा नहीं कुछ। विद्वान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अर्थ और काम का उपार्जन यदि है तो विद्वान उसको इस तरह अर्थ और काम जो है वो धर्मानुशासित होना चाहिए, ऐसा कवि का भाव है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं और उनमें धर्म को प्रथम स्थान इसीलिए प्राप्त है कि अर्थ काम ये दोनों जो हैं धर्म से अनुप्राणित हों, अनुशासित हों और इन सब का सम्यक परिपालन करते हुए जो मनुष्य है अपने 4 आश्रमों से गुजरता हुआ, उनका निर्वाह करता हुआ आगे मोक्ष की ओर अग्रसर हो और मोक्ष प्राप्त करे। इस प्रकार की हमारी जो संस्कृति जो शुरू से रही है उन्नत और उदात्त संस्कृति, उसके बारे में भी कवि ने समर्थन किया है। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।